नमस्कार मेरे प्रिय बालकों, आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल सीजे 9th में। मैं आपकी साइंस वाली दीदी एक बार फिर से आ चुकी हूँ एक प्यारा सा चैप्टर लेके। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो शुद्ध हैं? ये क्वेश्चन पूछा है इस चैप्टर में। तो इसका मतलब इस चैप्टर में हमको इनकी शुद्धता और कितने अशुद्ध हैं ये हमको बताना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा कि कौन सी चीजें शुद्ध होती हैं और कौन सी अशुद्ध होती हैं। तो चलिए प्यारा सा एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इस चैप्टर का, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमारा टॉपिक है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। याद करिए कि चैप्टर 1 में हमने क्या क्लासिफाई किया था? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हमने फिजिकल उसके स्ट्रक्चर पे लिया था, क्यों, कैसे दिखते हैं, कैसा बिहेव करते हैं, है ना। उसकी क्लासिफिकेशन कैसे हुई थी? मैटर की क्लासिफिकेशन हुई थी उसके फिजिकल नेचर के आधार पर। और इस चैप्टर में हम क्लासिफिकेशन करेंगे इसके केमिकल कंपोजिशन के आधार पर, ठीक है। तो चलिए, जो मैटर होता है, आपको ही पता है ना मैटर क्या होता है? कोई भी चीज जिसके पास मास हो, जगह घेरे, जिसे हम किसी अपने 5 सेंस से महसूस कर सके, वही मैटर होता है। इसकी डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी, ठीक है। तो आप अपने आस पड़ोस में देखते हो तो जितनी भी चीजें हैं सब कुछ मैटर है, जितनी भी चीजें हैं सब कुछ मैटर है। तो हमें अब ये देखना है कि जो भी चीज है हमारे आसपास, जैसे मार्कर है, ठीक है, मार्कर गिर गया ये है हमारे पास मार्कर, ठीक। ये है कपड़े, टेबल होगा, बोर्ड है, फैन है, लाइट्स है, कैमरा है। तो ये जितनी भी चीजें हैं आपके आस पड़ोस में, एयर है, ठीक, पानी आप पीते हो, दूध आप पीते हो, है ना, ऑयल है, बहुत सारी चीजें हैं, जितनी भी चीजें आपको दिखती हैं। तो हमें ये क्लासिफाई करना होगा कि कौन सी चीजें होती हैं हमारी शुद्ध और कौन सी होती हैं अशुद्ध। तो मैटर या तो शुद्ध होगा या तो अशुद्ध होगा, यानी या तो प्योर होगा या तो इम्प्योर होगा। मैटर ऐसे तो हो सकते हैं, दो ही हो सकते हैं, या तो भाई प्योर होगा या तो इम्प्योर होगा, है ना। इसके अलावा और कुछ हो सकता है? नहीं, या तो प्योर या तो इम्प्योर। तो हमें ये क्लासिफाई करना है कि क्या क्या चीजें हम देखें तो इसको हम प्योर की कैटेगरी में डाल देते हैं, क्या क्या चीजें हम देखें कि इसे इम्प्योर की कैटेगरी में डाल देते हैं। बेटा साइंस के हिसाब से चीजें उसके कंपोजिशन में देखना पड़ता है, अंदर में किस चीज से मिलकर बना है, इसको देखकर हम कहते हैं कि हाँ ये प्योर है, ठीक है। तो लाइक अगर आप डेली लाइफ में आपने देखोगे तो जो चीज आपको ठीक लगती है, जैसे दूध है, ठीक है, तो दूध आप पानी नहीं मिला होगा, आप डायरेक्ट दूध लेकर आप आओगे तो बोलोगे हाँ दूध जो है प्योर है। लेकिन अभी आपको आगे देखने को मिलेगा कि ये जो दूध है ये प्योर नहीं होता है, ठीक। मतलब कि साइंस के हिसाब से प्योर और इम्प्योर होने की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। हमारी डेली लाइफ में जो हम डेफिनेशन देते हैं कि हाँ ये चीज प्योर है और इम्प्योर है, तो भैया साइंस के हिसाब से ये चीजें हैं थोड़ी सी समझने वाली। तो चलिए यही चीज हमको तो समझना है और ये हम समझ कर ही जाएंगे। तो मैटर भैया 2 तरीके के हो सकते हैं, प्योर सब्सटेंस या तो इम्प्योर सब्सटेंस। अब जो चीज इम्प्योर है उसे आप मिक्सचर ही तो बोलोगे, जो चीज इम्प्योर है उसे आप मिक्सचर ही तो बोलोगे, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है। प्योर सब्सटेंस को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं एलिमेंट और कंपाउंड में। जो जो एलिमेंट है और जो जो कंपाउंड है वो हमारे आते हैं प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में, ठीक है। और जो चीज इससे हटकर है वो आ जाती है इम्प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में। तो अभी तो आपको पता भी नहीं होगा कि एलिमेंट और कंपाउंड होते क्या है। आगे हम पढ़ेंगे कि एलिमेंट और कंपाउंड ये होते क्या है, ठीक है। फर्दर हम देख लेते हैं कि प्योर सब्सटेंस डिवाइड है एलिमेंट और कंपाउंड में। आगे एलिमेंट भी डिवाइड है 4 सब टॉपिक में इसके। लाइक एलिमेंट के अंदर, एलिमेंट जैसे पूरा इसका कैटेगरी होगा एलिमेंट पीरियोडिक टेबल, अगर आप जानते होगे तो, ठीक है। तो उसमें मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं और नोबल गैस। इट मींस हम एलिमेंट को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स और नोबल गैस, है ना।
ये हमारे एलिमेंट के पार्ट्स हो जाएंगे। बाकी उसके बाद हम कंपाउंड पढ़ेंगे और फिर उसके बाद जो मिक्सचर है, बेटा मिक्सचर को भी दो तरीकों से हम देख सकते हैं, ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ऐसे मिक्सचर जो आपस में मिलकर एक हो जाते हैं, ठीक है, उन्हें हम अलग नहीं कर सकते हैं नॉर्मली, और एक ऐसे मिक्सचर जिन्हें मिलाने के बाद उनको हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। होमोजेनियस जो आपस में मिल जाए और उन एक हो जाए, पता ही ना चले, और हेट्रोजेनियस जिन्हें हम मिलाने की बहुत कोशिश करें फिर भी वो अलग अलग दिखे कि हाँ कुछ तो मिलाया है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजेनियस। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, और आई होप आपको ये समझ आया होगा कि मैटर जो भी हमारे आस पड़ोस में चीजें जो भी हमारे सराउंडिंग्स में है वो फर्दर हम दो कैटेगरी में देख सकते हैं, या तो वो प्योर होगा या तो वो इम्प्योर होगा। इम्प्योर को ही हम मिक्सचर बोलते हैं, इम्प्योर को हम मिक्सचर बोलते हैं, प्योर इम्प्योर। बाकी प्योर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है। तो बाकी जो एलिमेंट है, अगर आपको पता हो पीरियोडिक टेबल के बारे में, नहीं पता तो कोई बात नहीं, कुल मिला के हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिनको हम जानते हैं, जिनके बारे में स्टडी हो चुकी है, साइंटिस्ट जितने भी हैं उन्होंने स्टडी कर रखा है और उसके बारे में हमको बता रखा है। तो पूरे यूनिवर्स में 118 एलिमेंट्स हैं, और जो 118 एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, उनके अंदर भी कैटेगरी होती है। कुछ एलिमेंट्स मेटल होते हैं, कुछ एलिमेंट्स नॉन मेटल होते हैं, कुछ एलिमेंट्स मेटलॉइड्स होते हैं, कुछ नोबल गैस होते हैं। तो इनके बारे में हमको विस्तार से पढ़ना पड़ेगा ताकि हम चैप्टर को बढ़िया से समझ सकें। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अब मैटर को हमने बोला था ना, या तो प्योर होंगे या तो इम्प्योर होंगे, तो सबसे पहले हम प्योर के बारे में जान लेते हैं कि भाई प्योर क्या होता है, ठीक है। प्योर की डेफिनेशन क्या है बेटा, प्योर की डेफिनेशन है प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। अ प्योर सब्सटेंस इज वन दैट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, सेम टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, ठीक, लाइक इट इज केमिकली यूनिफॉर्म और होमोजेनियस। फिलहाल आपको सिर्फ यहां तक ध्यान देना है, अ प्योर सब्सटेंस इज वन दैट इज मेड अप ऑफ द सेम टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, जो सेम टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर बने हों। क्या प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, जो सेम टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने हों, ठीक। पार्टिकल्स तो आप समझते हो ना कि जितने भी मैटर्स होते हैं वो पार्टिकल से मिल मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अब मैटर के स्टेट को हमने बोला था सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना, 3 स्टेट में हमने बांटा था। तो कैसे सॉलिड के पार्टिकल्स पास पास थे, लिक्विड के पार्टिकल्स दूर दूर थे, और गैस के पार्टिकल्स भाई बहुत दूर दूर थे, है ना। तो पार्टिकल्स को हम कैसे दिखाते थे, ये देखो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये देखो पार्टिकल्स हैं, ठीक है। इन्हीं पार्टिकल्स से मिलकर सॉलिड बनता है, लिक्विड बनता है, गैस बनता है। ये इसके अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। पास पास हुआ एकदम तो सॉलिड, थोड़ा दूर हुआ तो लिक्विड, बहुत दूर हुआ तो गैस, है ना। तो पार्टिकल्स यही होते हैं, पार्टिकल से मिलकर ही तो मैटर बना होता है। अब मान लो कोई मैटर है, मान लो कि यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, ये बॉक्स रखा हुआ है, ये पूरा बॉक्स कैसा है, कॉपर का बॉक्स है, ठीक है, कॉपर का बॉक्स है। तो कॉपर का बॉक्स है, तो आपको क्या लगता है कि इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो कैसे होंगे, तो इसका पार्टिकल्स ऐसे गोल 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 ऐसे पार्टिकल्स मिलकर ऐसे बना होगा, है ना, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स मिलकर बना होगा। देखो ऐसे पार्टिकल से मिलकर बना होगा ये बॉक्स, है ना, कॉपर के ही तो पार्टिकल से मिलकर बना होगा। इसका अगर मैं एक टुकड़ा उठाऊं, मतलब कि ये वाला पार्टिकल उठाऊं, मैंने ये वाला पार्टिकल उठाया, तो ये पार्टिकल होगा कॉपर, होगा कि नहीं होगा। मैंने कहा प्योर कॉपर है, मैंने बोल दिया प्योर कॉपर है। क्यों, क्योंकि मैं कहीं से भी इस कॉपर के बॉक्स में से कहीं से भी मैं पार्टिकल उठा रही हूं ना, तो मुझे वो कॉपर ही दिख रहा है, ठीक है। यहां से उठाया, यहां पर भी कैसा दिखा, कॉपर ही दिखा। मतलब कि ये पूरा मान लो सब्सटेंस है, ये पूरा सब्सटेंस है, इसमें मैं इधर से कहीं से भी अगर मैं एक पार्टिकल निकालती हूं और सब जितने भी पार्टिकल्स हैं एक जैसे हैं,
मतलब कि कॉपर का बॉक्स है तो मैंने इस कोने से उठाया तब भी कॉपर का पार्टिकल, यहां से उठाया तब भी कॉपर का पार्टिकल, यहां से तब भी कॉपर, ठीक है, इस तरफ से उठाया तब भी मुझे क्या मिला, कॉपर मिला। मतलब कि ये जो सब्सटेंस रखा हुआ था, ये जो बॉक्स रखा हुआ था कॉपर का, इसके सभी पार्टिकल्स कॉपर के थे। सभी पार्टिकल्स कैसे थे, कॉपर के थे, सेम एकदम डिट्टो, ठीक है। तो इसका मतलब कि सेम पार्टिकल्स है, तो हम इनको क्या बोलेंगे भाई साहब, ये है प्योर सब्सटेंस। क्या है, प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि इसके सारे पार्टिकल्स एक जैसे हैं। चलिए, सारे पार्टिकल्स क्या हैं, एक जैसे हैं, बहुत बढ़िया, ये सारे पार्टिकल्स एक जैसे। तो एलिमेंट, बाकी प्योर सब्सटेंस आप समझ चुके हो ना, कि मतलब आप कोई भी चीज उठाओगे और उसके सारे पार्टिकल्स एक जैसे हो तो हम उसको क्या बोलेंगे भाई साहब, कि वो क्या है, प्योर सब्सटेंस है। समझे मेरे भाइयों और उनकी बहनों, सही से समझ लो इस चीज को, ठीक है, प्योर सब्सटेंस को। चलिए, प्योर सब्सटेंस एलिमेंट और फर्दर कंपाउंड में डिवाइड है, कि प्योर सब्सटेंस को भी हमने डिवाइड कर रखा है कि कुछ होंगे एलिमेंट, कुछ होंगे कंपाउंड, लेकिन फिर भी ये प्योर होंगे। आप देखो कैसे। एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट को आगे हमने मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल, नोबल गैस में बांटा था। तो कोई भी एलिमेंट है, मान लो मेटल ले लिया मैंने, ये मैंने ले ली आयरन की रॉड ले ली भाई, आयरन की रॉड ले ली। आयरन एक तरीके का मेटल होता है, पता है ना आपको। अब आयरन की रॉड ले ली तो आपको पता है ना कि आयरन ऐसे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, ऐसे ऐसे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। सेम चीज बेटा पार्टिकल से मिलकर बना होगा ऐसे। तो यहां से मैंने उठाया तब भी ये आयरन था, यहां से मैंने पार्टिकल उठाया तब भी यहां पर सेम था। तो मतलब जो एलिमेंट होते हैं वो सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। एलिमेंट सेम काइंड ऑफ मेटल से मिलकर, सॉरी, पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, ठीक। अब ये कंपाउंड क्या होता है बेटा, कंपाउंड। तो कंपाउंड का मतलब कि 2-3 एलिमेंट एक साथ मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं। लाइक अगर कंपाउंड की बात करूं तो हमारा जो वाटर होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स, मैंने इन्हें मॉलिक्यूल्स क्यों बोला, क्योंकि ये साथ में रहते हैं, 2-3 एलिमेंट साथ में रहते हैं। तो पानी का जो फॉर्मूला है आपको तो पता है, ये H2O होता है, ठीक। आप बोलोगे कि आपने तो बताया कि एक एक एलिमेंट सेम होना चाहिए, यहाँ पर तो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो पानी तो अलग अलग तरीके, अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना है, तो क्या ये प्योर है? हाँ बेटा प्योर है, क्योंकि जो पानी होता है वो अलग ऐसे एक साथ, इसके मॉलिक्यूल्स एक साथ होते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। आप पानी का कोई भी कण उठाओगे तो आपको हाइड्रोजन और हाइड्रोजन 2H होता है, एक O होता है, ठीक है। आप पानी का छोटा से छोटा कण क्या उठा सकते हो, H2O ही उठा सकते हो। मतलब कि आपने एक चीज कुछ निकाली, सबसे छोटी इकाई जो आप पानी की निकाल सकते हो, तो आप क्या निकालोगे, एक मॉलिक्यूल निकालोगे। हाइड्रोजन अलग नहीं निकाल सकते पानी का, ऑक्सीजन नहीं, ठीक है। अगर आपके पास पानी है तो वो मॉलिक्यूल में ही रहेगा, ठीक है, मतलब कि एक साथ ही रहेंगे H2O। तो ये जब H2O साथ में मिलते हैं तब जाके पानी का निर्माण होता है, बहुत सारे पानी की ड्रॉपलेट्स बनते हैं, ठीक है। तो मतलब कि जो आप पानी का छोटा पार्टिकल निकाल सकते हो वो क्या होगा, H2O ही होगा, ठीक है, इसीलिए इसको हमने प्योर कहा है, ठीक। चलिए आगे कंपाउंड के बारे में आप समझोगे। अभी मुझे पता है कि आपको कंपाउंड में थोड़ी सी तो रहेगी उलझन कि अरे ये क्या हो गया, ठीक है, ये उलझन आपकी मिटाई जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आपको ये समझ आना चाहिए कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, जो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। प्योर सब्सटेंस फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एलिमेंट में और कंपाउंड में, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आगे के टॉपिक्स अब हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। फिलहाल आप इतना पढ़िए और बढ़िया प्यारे से नोट्स बनाइए। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमें बताइए कि हाँ ये पार्ट समझ नहीं आया। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।